पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए इंडिया से। कहते हैं कि दुश्मन से भी कुछ चीज़ सीखना चाहिए। नो डाउट इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उनकी जो अच्छी अचीवमेंट्स हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनसे सीखे कुछ। मेरा ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से, स्कर्दू वाली साइड से, लेकिन पाकिस्तान के उस साइड पे होने के बावजूद हमारे वहाँ पे अभी तक ना लाइट्स वगैरह सही से नहीं आते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटा आते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा रिसोर्सेस है, पानी इतना ज़्यादा आते हैं, वो आगे इनको ना रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि हाइड्रल पावर के ज़रिए इनको इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। जैसे इन्होंने यूक्रेन के साथ किया था, यूक्रेन का तो उन्होंने न्यूक्लियर ख़त्म किया था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वो सिर्फ कंट्रोल चाहते हैं कि आप हमें कंट्रोल दे दो, इसके बदले में हम आपको $100 बिलियन देते हैं, पिछले सारे कर्जे माफ़। हमारे स्कर्दू में एहतजाज चल रहा है कोई 15-20 दिन से, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया। पाकिस्तानी किसी भी मीडिया पे कवरेज नहीं किया। इंडियन आप जिस मर्जी पे सर्च करके देख ले, इंग्लिश न्यूज़ इंडियन देख ले, इतना ज़्यादा कवरेज दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के कबायली इलाकों को 75 साल के बाद बिजली का कनेक्शन मिला है और ऐसा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डेवलपमेंट स्कीम के तहत किया गया है। पहाड़ों में रहने वाले जनूबी कश्मीर के 60 घरों को रोशन किया गया है और इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ऑन फरजान। सर, मकबूजा कश्मीर जो कि इस वक्त इंडिया के पास है, उसके कबायली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो कि जनूबी कश्मीर के हैं, वहाँ पे 75 साल के बाद जो है वो लाइट का कनेक्शन आया है और ये नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की थी डेवलपमेंट के हवाले से, जिसके तहत ये किया गया। क्या कहेंगे कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि 60 लोगों को, 60 घरों को जो है वो बिजली फ्राहम की गई है 75 सालों के बाद। सबसे पहले तो मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ, गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और पाकिस्तानी जो कि गवर्नमेंट है उनके लिए ये एक सवालिया निशान है कि इस जदीद दौर में जहाँ पे आपने कहा कि 75 साल बाद कबायली इलाकों में उन्होंने बिजली फराहम की। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के क्राइसिस चल रहे हैं, पता है आपको ये बात? बिल्कुल ऐसी पता है। बिजली के क्राइसिस से निपटने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने बल्ब और जो पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं ना वो बंद कर दी हैं कि अब पाकिस्तान में बल्ब और पंखे नहीं बनेंगे, ताकि ना बनेंगे, ना बिकेंगे, ना चलेंगे और ना ही बिजली इस्तेमाल होगी। मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को, थर्मल पावर को इम्प्रूवमेंट करने की बजाय उन्होंने क्या फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं, बल्ब बंद कर दिए हैं। क्या ये बंद करने से पाकिस्तान को लाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी, या ये बंद करने से पाकिस्तान में वाकई एनर्जी क्राइसिस से आउट हो जाएगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को जैसे इंडिया ने अपने कश्मीर के लिए उन्होंने 75 साल बाद कबायली इलाके में बिजली के कनेक्शंस दिए, उन्होंने बड़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल की। पाकिस्तान को भी उनसे लर्न करना चाहिए और पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पर लाइट देनी चाहिए। और पाकिस्तान में ये देखें, दूसरे तीसरे दिन जो भी मिनिस्टर उठता है मुँह उठा के कह देता है कि 2 दिन ऑफिस बंद कर दे, 3 दिन बंद कर दे, इस तरह से हम लाइट को सेव कर सकेंगे। तो आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को। जाहिर है सर, जदीद दौर है, जब आप यहाँ पर देखें लाइट की कितनी ज़्यादा आजकल शॉर्टेज है और कितनी ज़्यादा लाइट जा रही है। आप देखें दिन में कितने घंटे लाइट आती है और कितने घंटे लाइट जाती है, लोग अपने काम बंद करके बैठे रहते हैं। इस तरह तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की ही नहीं कर सकेगा। ऑलरेडी हम इंडिया से डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे हैं और इस तरह अगर हम अपने एनर्जी क्राइसिस को ही रिकवर नहीं कर सकेंगे तो डेवलपमेंट में हम कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, ये शॉर्ट फॉल की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से आज हमारी जो कि स्टाइल फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले ही इस काबिल नहीं है, तो दूसरा ये जो कि एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं, तो इससे जो कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ेगी और लोग तो पहले ही बड़े परेशान हैं, उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होगा। आपको पता है अब इंडिया जो है वो नित नए तरीके निकाल रहा है एनर्जी बनाने के, और पाकिस्तान जो है वो अभी तक अपनी अवाम के लिए बिजली प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। हम जो है यहाँ पे ना हमने डैम्स बनाए हैं, डैम्स ही नहीं बनाए, बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है? ऐसी है ये पाकिस्तान में जो कालाबाग जो है, कालाबाग डैम जो बंद पड़ा हुआ है, उसकी बेसिस भी बनाई गई थी, लेकिन कुछ हमारे वहाँ के कबायली इलाकों की वजह से भी वो मिसप्लेस हुआ, हमारी गवर्नमेंट की वजह से भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के कुछ नवाबजादे हैं जिनकी वो वहाँ पे प्लेसेस आती हैं, तो उन्होंने उस पर स्टे लिया हुआ है। तो पाकिस्तान में उन्होंने तो अपने
उन्होंने जो कि इवन दैन सैलाब भी आता है ना, तो उसके पानी को भी सेव करते हैं। उन्होंने अपने डैम्स, अपने कनाल्स पे छोटे छोटे डैम्स बनाए हुए हैं ताकि वो किसी तरीके से भी पानी को ज़ाया ना हो। उनको अपनी एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए पाकिस्तान वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो रहा। सर, जिस तरह से इंडिया ने जनूबी कश्मीर के कबायली इलाकों को, पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को जो 75 सालों से बिजली के बगैर ज़िंदगी गुजारी थी, उनकी ज़िंदगियों में रोशनी लेकर आए हैं, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक, हमारे बहुत सारे देहात के इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, क्या पाकिस्तान ने उनको बिजली दिलवाने के लिए कभी कोई एफर्ट की है? नहीं, पाकिस्तान के जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर लाइट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही। इंडस्ट्रीज़ बेसिक होती है ना किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, तो इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइडेशंस नहीं मिल रही। तो ये कबायली इलाके और जितने भी ये देहाती हैं, विलेजर्स हैं, इनको कहाँ ये देंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास एक्चुअली कोई प्लान ही नहीं है। वो बस अपने सीट बचाओ और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले हालात बहुत बैड हैं और पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए इंडिया से। कहते हैं कि दुश्मन से भी कुछ चीज़ सीखना चाहिए। नो डाउट इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उनकी जो अच्छी अचीवमेंट्स हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनसे सीखें कुछ। आपका नाम? शाहिद अली। शाहिद अली, आपको पता चला होगा इस खबर के बारे में कि जो मकबूजा कश्मीर है उसके कबायली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जनूबी कश्मीर के कबायली और पहाड़ी इलाकों में 75 साल के बाद बिजली का कनेक्शन दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने एक डेवलपमेंट स्कीम बनाई थी। उसके तहत जनूबी कश्मीर के 60 घरों में 75 साल के बाद बिजली आई है। क्या कहेंगे, कैसी डेवलपमेंट लगी आपको ये? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उधर भी आए, लेकिन मेरा ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से, स्कर्दू वाली साइड से। लेकिन पाकिस्तान के उस साइड पे होने के बावजूद हमारे वहाँ पे अभी तक ना लाइट्स वगैरह सही से नहीं आते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटा आते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा रिसोर्सेस है, पानी इतना ज़्यादा आते हैं, वो आगे इनको ना रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि हाइड्रल पावर के ज़रिए इनको इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहा है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट का हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और आगे से 1 मंथ पहले का वाक़ा है कि हमारे वहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगाया है। हमारे वहाँ पे ज़मीनें को कब्ज़ा कर रहे हैं पाक आर्मी वाले। अच्छा। वो हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया कोई उधर हमारे यानी जो न्यूज़ को आगे नहीं फैलाते। इंडियन मीडिया हमारे वहाँ पे हालात चल रहे हैं वो ज़्यादा बताते हैं। अच्छा। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि देख ले हमारे वहाँ पे लाइट्स वगैरह, बिजली वगैरह कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई भी नहीं होता। हमारे बजट भी बहुत ज़्यादा कम रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए ख़ास तौर पर। आपको पता है कि इंडिया बड़े अरसे से ये क्लेम कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया का हिस्सा है। जी, ये हर 15 अगस्त को मोदी अपने वो तकरीर में कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है। हम बिल्कुल भी हम इंडिया से नफरत करते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हम पाकिस्तान के साथ जुड़े। हमने अपनी आज़ादी हमने खुद हासिल किया है, लेकिन हमें काफ़ी अफसोस होता है, हमें कोई हुकूक नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना, हमें कोई सूबा बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे आके थोड़ा सा फंड रखते हैं, ना हमारे वहाँ पे बिजली है, ना पानी का निज़ाम सही है, कुछ भी सही नहीं है। आपने अभी कहा कि इंडियन मीडिया आता है तो आपके जो कवरेज है वो बिल्कुल सही तरीके से करता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आपके मसाइल नहीं बताता। जी, हमारे स्कर्दू में एहतजाज चल रहा है कोई 15-20 दिन से, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया। पाकिस्तानी किसी भी मीडिया पे कवरेज नहीं किया। इंडियन आप जिस मर्जी पे सर्च करके देख ले, इंग्लिश न्यूज़ इंडियन देख ले, इतना ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो एहतजाज होता है वो डेली के बेस पे दिखाते हैं। इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी आप जिस मर्जी चैनल पे, हमारे वहाँ पे आवाम सड़कों पे निकला, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -12 सेंटीग्रेड के उधर बाहर निकला हो, लेकिन कोई कवरेज नहीं है। आप जिस मर्जी चैनल हो, क्योंकि उनको बैंड किया हुआ है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने। तो आपको तो ये सोच कर ही दुख होता होगा कि हमें इंडिया से अलग क्यों किया गया, हमें आज़ाद क्यों करवाया गया। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे साथ यही रवैया अपनाना था तो हमें हकूक ही नहीं देने थे, तो हमें अपने साथ जोड़ा क्यों किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के साथ खुश है, लेकिन थोड़ा बहुत नाराज़ भी है, क्योंकि हमारा कोई वो हुकूक वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम इंडिया से ना, हमने अपनी आज़ादी खुद हासिल किया डोगरा राजाओं से। अच्छा। हमें पाकिस्तान के वो कायद-ए-आज़म वगैरह की इनका कोई पार्टीशन नहीं है उसमें। हमने अपना आज़ादी खुद लड़ के हासिल करके फिर हम पाकिस्तान के साथ इसलिए जुड़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए जुड़े। लेकिन हमें इधर ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जब कोई हमें इस तरह कोई यानी हमारे कोई तवज्जो नहीं देता, हमें ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है।
75 साल हो गए, हमारे वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं होता। हालांकि हमारे वहाँ 99% पढ़े लिखे लोग हैं, 99% है। कभी दिमाग में ये बात नहीं आई कि अगर इंडिया के साथ ही आप लोग जुड़े रहते तो जिस तरह इंडिया तरक्की कर गया है, गिलगित बल्तिस्तान भी तरक्की करता, इंडिया जिस तरह कश्मीर के कबायली इलाकों को, पहाड़ी इलाकों को बिजली फ्राहम कर रहा है, उस तरह आपको भी सहूलियात फ्राहम की जाती? जी बिल्कुल, लद्दाख को देख, लद्दाख हमारा हिस्सा था, ठीक है, हमारा वो वहाँ पे हमारी ज़बान ही बोली जाती है बल्ती। लद्दाख को आप देख ले और हमारे गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू को देख ले, कितना डेवलपमेंट लद्दाख में है और स्कर्दू में है। लद्दाख में इतना ज़्यादा वो लोग ब्यूटी भी एक्सप्लोर करते हैं, हालांकि लद्दाख ना इतना ब्यूटीफुल है, ठीक है। हमारे वहाँ पे ना कोई एक्सप्लोर करते हैं, हमारे वहाँ पे सड़कें इतना ज़्यादा तबाह है। हमारे वहाँ पे जैसा कि आप देख ले K2 जाने का रास्ता, K2 पाकिस्तान का सबसे क्या कहते हैं ऊंचा तरीन पहाड़ी मुकाम है, पहाड़ है और टूरिस्ट का मेन पॉइंट है। वहाँ पे जाने का आप रास्ते पे चले आप नहीं जा सकते, वहाँ पे जीप के अलावा और कोई गाड़ी नहीं जा सकती। वहाँ पे ना हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट का मेन पॉइंट है, ठीक है। उधर जो जाने का सड़क है वो ही इतना ज़्यादा करके बनाया हुआ है, बनाया नहीं है यानी उसको। अब ये सुनकर कैसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो जनूबी कश्मीर के कबायली इलाकों को, पहाड़ी इलाकों को 75 साल के बाद बिजली दे रहा है, ठीक है, नरेंद्र मोदी की डेवलपमेंट स्कीम के तहत, लेकिन पाकिस्तान में आपको बिजली, गैस, पानी, इन चीज़ों की सहूलियात ही फ्राहम नहीं है? ये हमारे जो पॉलिसीज़ बनाते हैं सारे करप्टेड लोग हैं, सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, पैसे सारा ना करप्शन की वजह से। वरना हमारे पाकिस्तान भी आप देख लें कितना ज़्यादा वसाइल है, कम नहीं है पाकिस्तान के से, अभी डिफ़ॉल्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे करप्शन की वजह से, मेन चीज़ है करप्शन। पाकिस्तान भी कर सकते इतना ज़्यादा तरक्की, अगर थोड़ा बहुत तवज्जो अच्छे लोग आ जाएँ, ठीक है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा तरक्की कर सकते हैं। सर आपका नाम? खालिद अली। सर, मकबूजा कश्मीर के कबायली और पहाड़ी इलाकों में, मतलब जो कि जनूबी कश्मीर बनता है, वहाँ पर 75 सालों के बाद जो है बिजली का कनेक्शन दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने कोई डेवलपमेंट पैकेज स्कीम बनाई थी, उसके तहत क्या कहेंगे, आपके नज़दीक ये कैसी डेवलपमेंट है? नहीं, डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि उसके पीछे उसके मकासद क्या हैं। ये जो इन्होंने आर्टिकल 35 है जो रिवर्ट किया है, और ये अपनी जो पॉपुलेशन वहाँ पे मूव कर रहे हैं बेसिकली वहाँ पे इमर्ज करने के लिए, और वहाँ पे लोगों को प्लॉट्स और ज़मीनें वगैरह घर अलॉट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली तो वो कर रहे हैं कश्मीरियों के हक मारने के लिए। लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे कश्मीरी भी आबाद हैं, उनके लिए नो डाउट ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसके कंपैरेटिवली अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आपको ये देखना चाहिए कि एक अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, मतलब कैसे उन्होंने $22 बिलियन से $4.5 बिलियन जो इस वक्त रह गए हैं पाकिस्तान के मतलब रिजर्व्स में। तो आप हर चीज़ से कंपेयर करते हैं कि भी हम इंडिया के साथ जंग करेंगे, इंडिया के साथ वो करेंगे, आपके पास $4.5 बिलियन रह गया है, तो वो भी आपका अपना नहीं है। उसमें जो कुछ शेयर जो है वो सऊदीया का है, कुछ शेयर जो है वो दुबई का है, तो जिसके साथ हम कंपेयर कर रही हैं उनके रिजर्व $563 बिलियन हैं, सिर्फ रिजर्व्स में पड़ा हुआ है। तो आपको ये भी मतलब देखना चाहिए इस मुल्क को। अभी बातें तो हम लोग कर लेते हैं कि हम ये कर देते हैं, हर हुकूमत आती है वो कहती है चलिए नया पाकिस्तान, वो कहते हैं नहीं जी पुराना पाकिस्तान। तो नया पाकिस्तान भी देख लिया है, पुराना भी देख लिया है। तो रही बात जहाँ तक एनर्जी की, तो एनर्जी का अच्छा खासा मतलब जा रहे थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी इमरान खान के साथ बहुत ईजी थी। देखा जाए तो जैसे इसराइल को अमेरिका ने पाला हुआ है, इस तरह पाकिस्तान को चाइना और रशिया मिल के पालने वाले थे। तो ये इन्होंने पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट का काम है, ये किसका काम है, लेकिन अवाम पागल तो नहीं है। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में इतने स्वेर किस्म के एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं कि यहाँ पर बल्ब और पंखे बनना बंद कर दिए गए हैं, ताकि ना बनेंगे, ना बिकेंगे और ना ही चलेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी यूज़ ही नहीं होगी। नहीं मैम, सिर्फ ये नहीं बंद हुआ, पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो टेक्सटाइल तकरीबन 70% बंद हो चुकी है। अभी कुछ मेरे एक रेफरेंस है, उसने मुझे बताया था कि कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी कहा है कि ना आप अपना जो स्टाफ है उसको 30% कर दें। तो ये बेसिकली एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इनको एक बहाना चाहिए बाहर से अपने कर्जे माफ़ करवाने का और उनसे नए पैसा लेने का। उसके इवज़ जाहिर सी बात है, ये पिछले दिन उन्होंने खबर को कवर किया है, लेकिन सुनने में यही बात आ रही है अंदर से कि एयरपोर्ट का जो इनका इख्तियारात हैं वो ये खो चुके हुए हैं। सर, 3 एयरपोर्ट, पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया गया था, और सुनने में ये भी आ रहा था कि शायद अनकरीब वो इसको बेच भी देंगे। नहीं, वो बेच सकते हैं, जाहिर सी बात है। आप एक बंदे से जब पैसे लेते हैं, कुछ चीज़ें आप गारंटी, बैंक में जाएंगे वो आपसे गारंटी मांगते हैं, जब आप उनके पैसे वापस नहीं करेंगे तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी तो वो प्लेज तो करेंगे। अभी ये बेसिकली ये चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि ये अपने जो है ना इख्तियारात इसके आपके नहीं सॉरी इसके दूसरे न्यूक्लियर, अच्छा,
तो इसके इख्तियारात ही उनको देंगे, जैसे इन्होंने यूक्रेन के साथ किया था। यूक्रेन का तो उन्होंने न्यूक्लियर ख़त्म किया था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वो सिर्फ कंट्रोल चाहते हैं कि आप हमें कंट्रोल दे दो, इसके बदले में हम आपको $100 बिलियन देते हैं, पिछले सारे कर्जे माफ़। तो ये बेसिकली यही करने वाले हैं। और यही जो बार बार आ रही है ना खबरें कि बाजवा ने मतलब कुछ खुफिया किए हैं मुआहदे, तो वो यही खबरें हैं। सर वैसे हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, बॉर्डर पे हम टांगे उठाने का मुकाबला करते हैं, हम इंडिया को दिन रात तड़ियाँ लगाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एटमी पावर, हम ये हम वो। आप देखें कि हम ये बातें करने में रह गए और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इंडिया क्यों IMF के पास कर्जा लेने क्यों नहीं जाता? इंडिया के में एनर्जी क्राइसिस क्यों नहीं है? इंडिया में आटे के क्राइसिस क्यों नहीं है? आपको पता है यहाँ पे 150 रुपये किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है और इंडिया में 50 रुपये किलो के हिसाब से। मतलब वैसे हम इंडिया को हर बात में मुआवजा करते हैं, तो ये चीज़ें हमें इंडिया की क्यों नज़र नहीं आती? हम इंडिया को देख कर ही कुछ क्यों नहीं सीखते, कुछ करते क्यों नहीं है? मैम बेसिकली इंडिया के साथ मैं एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फिर ये अगर इस तरह की बात लेके चलेंगे तो हमें शुरू से चलना पड़ेगा, सन 47 से लेके, ठीक है, कि इंडिया हमसे बहुत पहले तब से ही इस्टेब्लिश था। हम ये जो बात करते हैं कि हम इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, वो सिर्फ एक जंगजू का जैसे जुनून होता है ना, वो है, नो डाउट है। ईमान का एक जो फैक्टर है वो इस कौम के अंदर बहुत मैटर करता है, वो बहुत बड़ा रोल एक प्ले कर रहा है और करता है, हर मुसलमान में करता है। ऐसे तो नहीं था जंग बदर के अंदर, गज़वा बदर के अंदर क्या नाम है 313 मुसलमान थे और वो दूसरी तरफ 1000 थे, तो ये फिर भी जीत गए थे। तो वो ईमान का फैक्टर नो डाउट रोल प्ले करता है। लेकिन ईमान, अगर एक बंदा भूखा मर रहा है, अब आपको चाहिए कि आप किसी दिन ना आटे पे करें, बेसिकली आप तंदूरों पे करें। अब जो तंदूर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम इस तरह नहीं चल सकते, हमें 15 रुपये रोटी में कुछ नहीं बच रहा। अच्छा। इसको हम 25 पे लेके जाएंगे, कम से कम हुकूमत माने या ना। हाँ, वो 2 रुपए की रोटी आज 15 रुपए की मिल रही है और अब ये कह रहे हैं 15 से 25 पे कर दिया। तंदूर वाले कह रहे हैं हमें 25 से नीचे कुछ चीज़ बचती नहीं, तो हम ये तो कारोबार बंद करेंगे या हम फिर ये फोर्सफुली करेंगे। तो बेसिकली ये है कि ये देखें कि ये वो मुल्क है जो जिसकी एक बहुत बड़ी मेजोरिटी एक्सपोर्ट्स होती है वीट में होती है। तो वो वीट कहाँ पे है? प्रोडक्शन में कमी नहीं आई, टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आई है, टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आने से प्रोडक्शन बढ़ी है। नो डाउट आबादी बढ़ी है, लेकिन ये जो इंपोर्ट करते हैं साथ वो गंदम जो ये एक्सपोर्ट करते थे, बेसिकली क्या है ना, हमारे पास टाउन प्लानिंग है, ना हमारे पास पॉपुलेशन प्लानिंग है, ना हम अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो मतलब लेके चलते हैं कि आवाम के अंदर अवेयरनेस लेके, कि मतलब उन्होंने खुद अपना जो ना आवाम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। दूसरी बात ये है कि चलें आवाम आ भी जाती है, जो पढ़ लिख जाता है वो ये चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊँ। क्यों? यहाँ पे आप एक बंदा है CSP बना देते हो, CSP बन के बंदा करेगा क्या? 40-45 हज़ार के अंदर मुझे ये बता दें कि भाई आपका घर चलता है क्या? मेरा घर चलता है? मेरे नज़दीक एक बंदे का 40-45 हज़ार रुपये महीने का जो ना वो खर्चा एक अकेला बंदा इंडिविजुअल वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।